हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। और अभी आपने जो माध्यमिक आचार्य परीक्षा होने वाला है झारखंड में, उसका सिलेबस आ चुका है, तो उस सिलेबस तो देखे ही होंगे। उसी सिलेबस में नागपुरी का जो लोक कहानी दिया हुआ है और लोक कथा जो है, और उसके अलावा नागपुरी के जो भी सिलेबस है वो इसमें आपको कराने वाले हैं। तो नागपुरी की सारी कहानियाँ आपको यहाँ पर, और नागपुरी व्याकरण, नागपुरी के शिष्ट कहानी, शिष्ट गीत, सभी कुछ यहाँ आपको मिल जाएंगे। तो माध्यमिक आचार्य की परीक्षा के लिए यहाँ पूरी तैयारी आपको होगी, और आपका 1 मिनट भी टाइम जो है वेस्ट नहीं होगा। पूरा इसमें टॉपिक वाइज हम लोग करते जाएंगे और बहुत ही जल्दी ये सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। आज की जो कहानी है, पहली कहानी शीत बसंत, हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है। तो शीत बसंत कहानी जो है वो लेकर आपके सामने है। तो चलिए शुरू करते हैं। गिरधारी राम गोंझू की जो कहानी की किताब है, लोक नागपुरी लोक कथा, उसी में यह कहानी दिया हुआ है। और इसमें पहला कहानी शीत बसंत हम लोग को सिलेबस में दिया है, पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कहानी है, ईसन तिसन नगर रहे, नगर ऊपर डगर रहे, महिक छल छल दहिक पगार रहे। मतलब ये गांव की व्याख्या की जा रही है, जिसमें बोल रहा है कि एक नगर था, नगर के ऊपर डगर मतलब रास्ता, मतलब नगर तक, उस गांव तक जाने के लिए रास्ता भी था। महिक छल छल दहिक पगार रहे, मतलब कि पूरे गांव में चारों तरफ हरियाली, दूध दही की नदियां बहती थी। टेकुआ ईसन सोज और हंसुआ ईसन टेढ़ रहे, कुछ लोग एकदम सीधे साथे तो कुछ टेढ़े लोग भी रहते थे। सुई कर मुइन में नवा लाख छाइन बाईस रहे। तो ये कविता के द्वारा कहानी, ये कविता के द्वारा जो गांव थी उसकी व्याख्या की जा रही है। चलते हैं, अब हम लोग कहानी पर आते हैं। ईसन सुंदर नगर में एगो राजा और उनकर रानी रहत रहे। इतना सुंदर गांव था, नगर था, वहाँ पर एक राजा और अपनी रानी के साथ रहते थे। राजा रानी कर दुई गो बेटा रहे, शीत और बसंत। राजा रानी के दो बेटा थे, जिनका नाम था शीत और बसंत। ठीक है। तो राजा रानी का बेटा था, उनका नाम क्या नाम था, दोनों का बेटा का, शीत और बसंत। शीत बड़ रहे और बसंत छोट। तो बड़ा बेटा का नाम शीत था और छोटा बेटा का नाम था बसंत। राजा रानी और ऊ मनक दुयो बेटा सुखे साचे राज करत रहे। मतलब कि राजा रानी अपने बाल बच्चा के साथ आराम से राज कर रहे थे। राज में धन संपत्ति भरपूर रहे, पूरा राज्य एकदम पैसे वाला था। प्रजा सुखी रहे, राजा जब इतना बढ़िया हो तो प्रजा सुखी था। सगरे सुख और शांति रहे, चारों तरफ सुख शांति राज्य में मौजूद था। राजा रानी कर छाइन में जोड़ा भैर गेरवा गेरवाइन खोता बनाए के रहत रहे। राजा रानी कर छाइन, छाइन मतलब छत पर। ठीक है। तो राजा रानी के छत पे क्या था, महल में, महल के छत पे जो था, वहाँ पर गेरवा और गेरवाइन, गेरवा मतलब गौरैया पक्षी को गेरवा कहा जाता है, और गौरैया और दोनों जोड़ा जो था वो रहता था। गेरवा गेरवाइन कर दुई गो छुआ रहे। जिस तरह राजा रानी के दो बेटा थे शीत बसंत, उस तरह जो चिड़िया थी उसकी भी दो बच्चे थे। थोड़े दिन बाद गेरवाइन मोर गेलक। कुछ दिन के बाद जो गेरवाइन थी वो क्या हो गई, मर गई। मतलब जो फीमेल पक्षी थी वो मारी गई। तो मरने के बाद फिर क्या हुआ, मोर गेलक। गेरवा एक दुई दिन तो छुआ मन के चारा लाइन के खिलाए, मुदा ढेर दिन तक ऊ छुआ मन के एकले पोसेक नी पारलक। मतलब कुछ दिन वो दाना ला ला कर बच्चा लोग को दिया, लेकिन बहुत दिन तक वो उन लोग को नहीं ला पाया, खाना नहीं खिला पाया, नहीं पोस सका। पोसना मतलब पालना, नहीं पाल सका। और दोसर गेरवाइन जोड़ा लगा लेलक, और दूसरा पक्षी जो था, दूसरा चिड़िया के साथ वो अपना जोड़ा लगा लिया। छोटकी आते कर संगे छुआ मन के लथियाए के खोता ले हेठे गिरा देलक। और इतने में छोटकी जो आई, दूसर की जो आई, तो वो क्या की, अपना दोनों जो छुआ मन था, मतलब दोनों जो पक्षी था, उसको मार के गिरा दिया। खोता मतलब जो घोंसला था, घोंसला से उन लोग उसको गिरा दिया, दोनों दोनों को। रानी छुआ मन के एकले पोसेक नी पारलक, और दोसक गेरवाइन जोड़ा लगाए लेलक। छोटकी आते कर संगे, ये तो रिपीट हो गया है, आते कर संगे लथियाए के खोता ले हेठे गिराए देलक। मतलब जो दूसरी पक्षी के साथ जोड़ा लगाया था वो आई तो चिड़िया को गिरा दी। रानी छुआ मन के गिरल देखले और राजा से कहलें।
रानी जो थी छुआ मन के गिरते हुए देखी, तो देखी गिरी हुई है चिड़िया, तो आप बोली उसको, ए राजा साहेब, मोए कोनो दिन मोएर जामू होल रहो जोन छोटकी ले आनब, और छोटकी रानियों मोर छुआ पुता से के इन इस नहे करी। हम भी किसी दिन मर जाएंगे राजा साहेब, तो आप भी तो दूसरी कन्या दूसरी पत्नी ले आइएगा, और वो भी मेरा बच्चा लोग के साथ ऐसा ही करेगी। जैसन गेरवा कर छोटकी कर लग, जैसा गेरवा की जो छोटकी जो आई दूसर की जो आई वो वैसे की, वैसे ही आप भी कीजिएगा। देखूं तो दुयो छुआ के खोता से लथियाए के गिराए दिलक, और ई मन मोर गए। देखिए तो दोनों को खोता से मतलब घोंसला से गिरा दी, और गिरा के नीचे गिर गया इन लोग, तो मर गई। राजा रानी के तनी डांट के कहलक। राजा जो था रानी के डांट कर बोला, क्या बोला, का बात करीला रानी, मोए भला ईसन करमू, एखन तो हमरे माय छुआ नीके सुखे आही। क्या बात करती हो रानी, कहीं हम ऐसा करेंगे? अभी देखो तो हम लोग सब अपना माय छुआ पुता सब जो है, जो तो बाल बच्चा सब कितना आराम से रह रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं। काले अशुभ बात करीला, तो अशुभ बात किस लिए करते हैं? ईसन ना कहूँ कि ना जोगाए, ऐसा ना कहो जो नहीं होने वाला है। लेकिन विधि कर खेल ईसन की थोड़ेक दिन बाद रानी मोर गए, और राजा नवा रानी ले लान ले। और लेकिन ऐसा किस्मत का खेल था कि कुछ दिन के बाद रानी मर गई। बोली जैसे ही कभी कभी होता है ना कि हम लोग कुछ बात बोलते हैं और एकदम लग जाता है, वही बात। तो इसलिए हम लोग को हमेशा अच्छा बात बोलना चाहिए। तो कुछ दिन के बाद रानी मर गई, और राजा जो था वो दूसरी रानी ले आई। छोटकी रानी साथ शीत बसंत के साधक लागले। मतलब छोटकी रानी जैसे ही आई शीत बसंत को सताना शुरू कर दी। ठीक है। ऊ मन थरिये के नीचे भूसा रख दे, जब चावल देती थी तो उसके नीचे भूसा रख देती थी, और ऊपरे से भात उछल देते रहे, और ऊपर से भात दे देती थी। शीत बसंत दिनों दिन दुबराए लागलक। अब ऐसा भूसा वाला चावल कौन खाएगा? तो ये बिना खाए शीत बसंत जो जो दोनों थे वो दुबराए यानी कि दुबला होना शुरू हो गए। राजा के ई सब बात कोनो पता नहीं रहे। राजा को ई सब बात पता नहीं रहता था। एक दिन तो हद हो गेलक। रानी अपन गोटा गतर में दही के माइक ले लें, और बिलाइर से गोदरुआ के लहूलुहान हो गए। एक दिन तो ऐसा गजब हुआ कि रानी क्या कि पूरा अपना शरीर में दही लगा ली। दही चाटने के लिए बिल्ली आई, तो बिल्ली से जो है पूरा शरीर को गोदरुआ मतलब पूरा नोच नाच दी पूरा शरीर को, और इससे उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया, खूने खून हो गया। राजा जब आले तब कहले, देखूं तो राउर बेटा मन मोके चाइब कोइत के कैसन कर दिले। देखे तो तुम्हारा बेटा जो है हमको किस तरह से चाइब कोइत के मतलब दांत काट काट के कैसन कर दिया है। मोए जब तक शीत बसंत कर लहू से नी नहामू, और ऊ मनक चाइरो आँख के गुलायर गोरहा बनाए के नी खेलमू, मोर कर्जा नी जुड़ाए। बोला कि जब तक हम उसको उसके लहू से नहीं नहाएंगे मतलब खून से नहीं नहाएंगे, और जब तक उसका आँख का गुलेल बना करके गोटी नहीं खेलेंगे, तब तक मेरा करेजा ठंडा नहीं होगा। ना मोर खीस ठंडाए, ना ही मेरा गुस्सा शांत होगा। इतना कह के रानी खटवास पटवास ले ले। इतना कह के रानी जो थी वहाँ मुंह बना करके अपना गुस्सा पुसा के बैठ गई। राजा रानी कर बात के विश्वास कर ले। लइकन के तो रहबे करता है कि लड़की कुछ बोली तो फट से उसका बात मान लिए। राजा जो था वो भी रानी के बात मान ली। ऊ खिसे कांपते कहले, आइजे शीत बसंत कर लहू और आँख हाजिर कर देमू रानी उठूं। आज ऊ पूरा गुस्सा से पूरा कांपते हुए बोला, आइजे शीत बसंत कर लहू और आँख हाजिर कर देवो। आज है कि आज शीत बसंत का खून और आँख तुम्हारे सामने पेश करेंगे, उठिए। राजा जल्लाद मन के बोलाए के हुकुम दिले कि शीत बसंत के मार के ऊ मनक लहू और आँख रानी ठीन पहुँचाए दिल जाए। राजा जल्लाद को बुलाया और बोला कि शीत बसंत को मार के उसका खून और आँख रानी के पास पहुँचा दिया जाए, ये मेरा आदेश है। तकलिया। जल्लाद मन शीत बसंत के मारे के लिए सुनसान वन में ले गए। जल्लाद जो था शीत बसंत को ले गया मारने के लिए सुनसान जंगल में।
मगर दुइयो राजकुमार के देख के ऊ मनक हृदय दया से भर गए, लेकिन जल्लाद का भी हृदय जो है पिघल गया, पूरा दया से भर गया, मारना नहीं चाहा वो राजकुमार को देख करके। ऊ मन शीत बसंत के सब बात बताए दिले और ऊ मन के पहाड़ कर माड़ा में लुकाए दिले और शीत बसंत को सब बात बता दिया कि राजा और रानी मिल के तुमको मारना चाहता है, और उन लोग को पहाड़ के माड़ा में, माड़ा मतलब गुफा में, लुका दिया। राजा ठीन ले जेक ले ऊ मन दू गो हरिन के मार ले। राजा को ले के पास तो ले जाना था, उसका खून और आँख तो दिखाने के लिए 2 गो हरिन को मारा और उकरे लहू के रानी के दिले और उसी का लहू रानी को ले जाके दे दिया। रानी बड़ा खुश होले और जल्लाद मन के ढेर धन दौलत दिले। रानी जो थी वो बड़ा खुश हुई और हीरे सोना चांदी जवाहरात सब कुछ जल्लाद को मिला। शीत बसंत कितना देरी माड़ा में रहते हैं। शीत बसंत उधर गुफा में लुकायल था, आखिर कितना देर गुफा में रहेगा। ओ मन हुआ से नसैक के दोसर राइज दन जायक लागले। ऊ मन वहाँ से निसैक के मतलब निकल कर दूसरे राज्य में जाने लगा। जाते जाते आखा खोह बीजू वन में पहुँच गए और जाते जाते एकदम घनघोर जंगल में पहुँच गया, जहाँ न चरैयाक चीत रहे न मनवाक मीत रहे। जहाँ न तो कोई चिड़िया था, ऐसा घनघोर जंगल जहाँ न चिड़िया का चीत न मनवाक मीत मतलब न आदमी था न आदमी का पूत। जहाँ पाकल बाँस सिसकारी मारे तो काचा बाँस ओई ओई करे। जहाँ जो था बाँस कच्चा पक्का हर तरह का बाँस था। पकल बाँस जो था वो सिसकारी मारता था, मतलब पकल बाँस से आवाज़ निकलता था। कोरकोट पतई ठाय करे बूढ़ा बाघ हाय करे, मतलब कि वहाँ बाघ भी था सो बूढ़ा था और बूढ़ा बाघ हाय हाय करता था। मतलब जंगल की व्याख्या कहा जा रहा है। ईसन बीजू वन में रात हो गलक और ऐसा सब देखते देखते उन लोग आगे बढ़ रहा था तो जंगल में रात हो गया। सीता और बसंत एगो बिजुवन के बर पेड़ में ओठाइन के भूखे प्यासे सूत गए। वहीं पर एक बर का पेड़ था और उसी में वो लोग क्या हो गया, सूत गया। ओहे बर गाछे एक जोड़ा पेरवा पेरवाइन रहत रहे और उसके ऊपर एक पेरवा मतलब हो गया कबूतर, तो कबूतर का जोड़ा रहता था। ओहो मनक 2 गो छौआ रहे, उन लोग का भी 2 गो छौआ था। याद रखना है कहानी में शुरू में गौरैया गौरवाइन था जिसका बच्चा मर गया था, और यहाँ पे पेरवा पेरवाइन का जोड़ा है। कहाँ रहता था ये लोग, बर वृक्ष के ऊपर। ओहो मनक 2 गो छौआ रहे, उन लोग का भी 2 गो छौआ था। छौआ मन के चारा खियाए के छौआ मन खाबे ना करे। छौआ मन को जब मतलब दोनों जो चिड़िया जो कबूतर का बच्चा था उसको दे रहा था खाना, उन लोग खाइए नहीं रहा था। तब पेरवा पेरवाइन पूछे के लागल, काले छौआ मन आइस तोरे चारा न खात न खा, का हुआ रे, तुम लोग आज खाना नहीं खा रहा है। छौआ मन कहले एगो ए बा, मतलब कि ए माँ ए बा मने बाबूजी, एओ मतलब माँ को यो कहते हैं नागपुरी में। गाछ कर हेठे 2 गो मनवा छौआ भूखे सूत हैं। गाछ के हेठे मतलब गाछ कर नीचे, ठीक है, हेठे मतलब नीचे, तो गाछ कर हेठे 2 गो मनवा छौआ भूखे सूत हैं। जब तक ऊ मन नी खाबे हम रोहो नी खाब। नीचे 2 गो बच्चा लोग है जो भूखे सुतल है, जब तक उन लोग नहीं खाएगा हमरो खाने का मन नहीं कर रहा है। पेरवा ऊ मन के समझाला, पेरवा जो है उन लोग को समझाया, हमरे तो पक्षी जात है कि हम लोग तो पंछी जात हैं, मनवा छौआ मन के का चारा के खियाब, तो उन लोग तो आदमी हैं, उन लोग को हम का खियाएंगे, तोहरे चारा खावा, तुम लोग अपना खाना खाओ, ज़्यादा यहाँ मोह करे की जरूरत नहीं है। हमरे तोर आबा संगे झगड़ा, हम तुम्हारे पापा के साथ झगड़ा करेंगे, होते होते गिर जाब, और ऊ मन हमर मांस के आग में पकाए के खाए लेबे, और उन लोग हमारे मांस को पका करके आग में और खा लेगा। तोहरे हमरे लिए नहीं कांदबा, तुम हम मेरे लिए नहीं रोना, ना खोजबा, हमको खोजना भी नहीं, बेसे ले जीबा खाबा, अपना बढ़िया से जीना खाना। तोर बाबा पहले जाए के ऊ मन ले आग लाइन दे, तुम्हारे बाबा पहले जाएंगे उन लोग के लिए आग ले आएंगे। छौआ मन कहले हाँ यो हाँ बा, तो छौआ मन दोनों जो था गोटर गो कर दिया। हमरे नी कांदब और नी खोजब, हम लोग नहीं कांदेंगे नहीं खोजेंगे, जाओ कूदो उन लोग के भूख मिटाओ। इकर पाछे जहाँ वन में आग लाग रहे
से ठिन पेरवा चल गेलक और आई कर गोटेक तितकी उठाए के ले लानलक। और जहाँ जंगल में आग लगा हुआ था वहाँ से जा कर के वो तितकी मतलब आग का चिंगारी जो है वो ले आया। तले आदमी आदमी छुआ मन ठिन गिराए दिलक। शीत तो निंदाए जा रहे, बसंत तितकी के उठाए के आग सलगा दिले सलगलक और वो ला करके आग जो था चिंगारी वो नीचे गिरा दिया। शीत जो था वो सुत गया था, लेकिन बसंत जाग रहा था। अब बसंत उस तितकी से आग जलाया। चलते हैं अब हम लोग अगले कहानी की तरफ। एक ही चीज इसमें रिपीट हो गया है। आग हदकत रहे, यहाँ से आग हदकत रहे, पेरवा पेरवाइन झगड़ा होते आग के गिर गए और आग में पाइक गए। पेरवा पेरवाइन दोनों जो था वो नीचे आग में छलांग मार दिया और नीचे गिर गया और दोनों पक गया। शीत के बसंत उठालक। शीत को बसंत क्या था, उठाया पूरा। दुयो भाई पेरवा पेरवाइन के शिकार के खाए के सुत गए और दोनों उठा के मस्त चिकन लेग पीस खा के सुत गया। निशा भोग रात में गज कर खोड़हर से एगो बिकधर नाग निकलल। और निशा भोग रात में मतलब जब पूरा अंधियारा रात हो गया था उस समय खोड़हर मतलब जो गाछ के नीचे जो गड्ढा था, खोड़ा था। खोड़ा मतलब होता है जो पेड़ रहता है, पेड़ में अगर उतना तो सड़ के वो पूरा अंदर जो गड्ढा जैसा हो जाता है उसको खोहड़ कहते हैं। तो खोहड़ से एगो बिखधर नाग मतलब विषैला सांप निकला नाग और शीत के चाइप दिलक मतलब शीत को डस दिया। शीत मोर गेलक, बसंत कांदे के लागलक। शीत जो था वो तो मर गया और बसंत ये उसका भाई जो था वो रोने लगा। बसंत के वरदान रहे कि उकर लोर जहाँ गिरत रहे हीरा मोती बन जाइत रहे। बसंत को एक वरदान भी था कि उसका लोर यानी आंसू जहाँ गिरेगा वहाँ हीरा मोती बन जाएगा। बसंत कर लोर बसंत के लोर जैसे ही गिरे लागलक चारों चाका इंजोत हो गलक। बसंत के लोर जैसे ही मतलब आंसू जैसे ही गिरने लगा चारों तरफ एकदम इंजोरे इंजोर चमाचम ट्यूबलाइट जैसा चमकने लगा। बसंत कर कांदे सुन के महादेव और पार्वती आलय और अमृत पानी छीट के शीत के जियाए दिले। बसंत का रोने का आवाज़ सुनकर महादेव शिव पार्वती जो थे वो आए और अमृत पानी छीट करके शीत को जिया दिए मतलब जिंदा कर दिए। दुयो भाई महादेव पार्वती के गोड़ लागलें और अपन दुख कई कई सुनाले। दोनों भाई जो थे वो भगवान को प्रणाम किए और अपना सारा दुख बताए। महादेव पार्वती उमन के वरदान दिलें तो ओहे जगन सोना कर गढ़ बखरी बन गेलक और हीरा मोती अन्न धन कर भंडार भर गेलक। और वरदान दिए तो वहीं पे गढ़ मतलब एक बड़ा सा महल किला बन गया वहीं पर, सोना का किला और चारों तरफ बाग बगीचा पूरी तरह से अन्न धन से भरपूर। कुआं पोखर कोड़ाए गेलक मतलब पूरा पानी उनी सब का सुविधा बन गया वहाँ। बाग बगीचा लगा लाइक गेलक मतलब पूरा जो होता है स्विमिंग पूल के साथ हर तरह का बगीचा उगीचा पूरा राजमहल जैसा बन गया। हासा पेरवा ढूरे के लागलक, चारों तरफ हंस जो था हंस कबूतर सब कुछ तरह तरह के पक्षी पक्षी वहाँ घूमना शुरू कर दिए। थोड़े दिन बाद शीत बसंत अपन माए बाप के खोजे गए और पाए। कुछ दिन के बाद उन लोगों को मन नहीं लगा तो अपने माँ बाप को खोजने गया और पाए गए और मिल भी गए उनके माँ बाप। तो क्या हुआ मिलने पर, राजा बूढ़ा होए के दुबराए जा रहे और राजा बूढ़ा हो गया था और पूरा एकदम दुबला पतला शरीर खत्म हो गया था। गढ़ बकरी उजड़ गेल जा रहे, उन लोग का जो महल था वो पूरा उजड़ गया था, खंडहर हो गया था। छोटकी रानी राजा के छोड़ के भाग रहे, जैसे लड़की काम करती है वैसे ही छोटकी जो थी जैसा ही देखी कि अब राजा के पास है नहीं तो छोड़ के भाग गई। शीत बसंत ले कांद कांद के राजा आंधरा और असहाय हो जाए रहे। जो शीत बसंत था वो रो रो के राजा क्या हो गया था, अंधरा हो गया था और असहाय मतलब बेसहारा हो गया था। जब शीत बसंत अपन बाप कर ईसन हालत के देख लें तो पोटराए के कांदे लागल मतलब गला लगा करके दोनों बेटा अपना बाप का ही हाल देख करके रोना शुरू कर दिया। राजा अपन करनी ले छुआ मन के सजा मांग के कांदे के लागल
और राजा भी अपना करनी से छुआ मन का पूरा रोना शुरू कर दिया उन लोग सामने। सज़ा मांगने लगा, हमको माफ़ कर दो, हमको सज़ा दो, मार दो, हमको मार दो, जीना नहीं है। शीत बसंत राजा के अपन गढ़ बखरी में ले गए और शीत बसंत जो था वो राजा को अपने महल में ले गए। धीरे धीरे राजा का आँख का रोशनी घूरने लग, राजा भी अब चकाचक देखना शुरू कर दिया था। शीत बसंत कर बिहा देवांगी कन्या मन से, मतलब शीत बसंत की जो शादी थी वो एकदम बढ़िया लड़की लोग के साथ हो गया। कन्या मन से हो गलग और ऊ मन सुख सच से राज राम करे लगलग, मतलब उन लोग आराम से सुख शांति के साथ रहने लगी। तो इस प्रकार से हमारा ये पहला कहानी समाप्त हो गया है। कहानी कैसा लगा आप ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे हम लोग और इस तरह से कहानी आपके लिए लेकर आते रहें। धन्यवाद।